बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम लग रहा है, एकदम बारिश का मौसम है और इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं। एकदम बारिश का मौसम तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो माशाल्लाह यहाँ का मंज़र देख के एकदम मज़ा आ जाएगा। एकदम हमारे हाफिज़ साहब मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको मारने का मन कर रहा है। एक जगह शांति से खड़े नहीं रहने दे रहे मेरे को ये, और मेरे को तो मौसम की मज़ा लेने की मज़ा आ रही है। ठीक है, मौसम इतना अच्छा है कि दिल लगा हुआ है मौसम के अंदर अभी तो। क्योंकि यार बारिश का मौसम होता है इतना सुहाना है कि हर किसी को जिसका मूड ख़राब हो उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा बारिश के मौसम में। और यहाँ हमारे सूरत की तो बात ही कुछ और है कि देख सकते हो आप, इतना अच्छा लग रहा है यार। एकदम बोलते नहीं कि ऐसा मन कर रहा है कि बस इधर ही बैठे रहे, यहाँ से जाए नहीं। खास ऐसी जगह में माशाल्लाह ऐसा, जैसे कि गोवा में कैसे घर होते हैं दरिया किनारे पे, मस्त घर के बाहर छोटा सा गार्डन होता है, गार्डन के पास मस्त कुर्सी लगा के बैठो, इसी जगह होती तो कितना अच्छा लगता। लेकिन अपनी कहाँ ऐसी किस्मत, लेकिन दो दिया अल्लाह पाक का शुक्र है। देखते हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ। 2-3 दिन से तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन हाफिज़ साहब ने आज इधर लेके आ गए माशाल्लाह। एकदम मज़े को मज़ा आ गया। इंशाल्लाह नमाज़ शरीफ भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने, हवा का शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। तो हाफिज़ साहब चलो अशरफ इधर आना पड़ो, चलो हाफिज़ साहब बहुत शर्मा रहे हो भाई, तुम लड़के हो लड़की नहीं हो। अशरफ इधर आना, हाफिज़ साहब को मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ। नहीं यार, तुमको परेशान करूँगा मैं। देख सकते हाफिज़ साहब मेरे साथ परेशान हो गए, मेरे से कोई परेशान नहीं होता है, तो तुम परेशान हो गए यार। बारिश गिर रहा है, फ़ोन ख़राब हो जाएगा। हम रास्ते में कब से आ रहे थे माशाल्लाह, अशरफ की तरह पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। देखो मैं यहाँ से इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं फ्रंट में लाता हूँ पहले। चलो यार, ये सब मौसम देखने का मज़ा आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बोले यार। ये सारा जो नीचे देख रहे हो सारा का सारा पानी भरा पड़ा है, पानी है, तापी नदी है माशाल्लाह। एक ज़माना था, एक वक्त था जब यहाँ से हाजियों के, जो हज करने वाले हाजी जो लोग होते थे, उनके लिए यहाँ से जहाज़ जाया करते थे। जो इसको हमारे सूरत का एक, आप सूरत की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इसका नाम आपको गालिबन मैंने ख़यातानी की जो किताब में पढ़ा है उसके अंदर लिखा हुआ बाबुल मक्का इसको कहा गया, यानी कि बाबुल मक्का यानी कि मक्का जाने का दरवाज़ा। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, बाबुल मक्का यानी कि मक्का जाने का दरवाज़ा कहा जाता था इसको हिस्ट्री में। आप ख़याताना रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह पे जाओ तो वहाँ पे बाहर जो फूलों की दुकान है, वहाँ से आप किताब लोगे ना तो आपको इंशाल्लाह किताब मिल जाएगी, तकरीबन 20-30 रुपये की होगी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक ज़माना था जब यहाँ से हाजी लोग हज करने के लिए जाया करते थे। यहाँ पे एक जगह थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पे गालिबन जो हाजी लोग हुआ करते थे ना, वो यहाँ पे रहा करते थे। और हाजी लोगों के लिए माशाल्लाह पूरी इंडिया से लोग यहाँ पे सिर्फ हज के लिए जाने के लिए आते थे, फिर यहाँ से सारे हाजी आगे हज के लिए जाया करते थे। आगे का मैं इंशाल्लाह बहुत थोड़ी देर में बताता रहता हूँ ना। हाफिज़ साहब मेरा फ़ोन लेके फेंक देंगे, हाफिज़ साहब बहुत गर्म हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देखो माशाल्लाह, अब देख सकते हो यहाँ पे माशाल्लाह, यहाँ पे अब क्लियर आ रहा है, वहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा था। देखो ये पूरा पुल है, मक्काई पुल, जैसे कि वो सामने दिख रहा है ना, वो मक्काई पुल है। ये पुल का नाम मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं है। देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम ज़बरदस्त माहौल है। हाफिज़ साहब कंटाल गए मेरे से। अरे सफीक भाई फ़ोन रखो, मैं मैच देख रहा हूँ, चलो मैच लगे। तो मैं इंशाल्लाह क्या बताने वाला था, हाँ एक और सवाल आया था मेरे पास, उस सवाल के ताल्लुक़ से मैं बता देता हूँ। दूसरा कि है ना, एक जन ने मुझसे सवाल किया था कि सफ़ी भाई मैंने एक बिज़नेस शुरू किया था, उसके अंदर के सफ़ीक भाई ये मतलब मैंने बिज़नेस शुरू किया तकरीबन 1 साल जैसा हुआ। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ऐसा उन्होंने उनकी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की। तो बाद में मैंने बोला उनको, पर्सनली उनको समझाया कि ऐसा करें। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मतलब शायद दूसरे लोगों के साथ भी होती होगी, इसके लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाए कि वो सब लोगों को पता चल जाए। तो देखिए इसमें ऐसा है ना कि देखिए आप कोई भी कारोबार शुरू करोगे ना, जैसे कि अभी हमारा तकरीबन ये 3 हफ्तों से मैं पर्सनली भी जो अलग होता है, जैसे कि अभी ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसके अलावा ऑफ़लाइन और अलग ऑफ़लाइन तकरीबन 3 हफ्तों से हम इस्लामिक तिजारत और इस्लामिक बिज़नेस के हिसाब से बात कर रहे हैं ऑफ़लाइन अलग जगहों पे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के टेरेस वगैरह पे। तो इसमें से नहीं, आप कोई भी बिज़नेस शुरू करोगे तो मिनिमम उसको
कंटिन्यू करते रहोगे तो ही फ़ायदा देना है। आप समझो कि मिनिमम आपने कोई भी बिज़नेस शुरू किया तो एकदम डायरेक्टली उड़ने नहीं लगेगा कि आपने शुरू किया और आपकी दुकान एकदम धड़ से चलने लगी, ऐसा नहीं होता है यार। इसमें ऐसा है ना कि आप कोई भी बिज़नेस शुरू किया है ना तो उसमें टाइम देना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे समझो कि एक दोस्त है, उसने बिज़नेस शुरू किया, तकरीबन 1 या 2 साल जैसा हुआ है और वो बहुत परेशान है। उसने कहा कि यार ऐसा ऐसा मामला हो गया है, कारोबार बराबर चल नहीं रहा है, इतना पैसा निकल रहा है कि सिर्फ दुकान का भाड़ा दे पा रहे, अपने घर पे कुछ दे नहीं पा रहे। तो इससे बहुत सारे, ये एक की नहीं, इससे बहुत सारों की प्रॉब्लम्स होती है। तो एक बात मैं आपको बोलूँ कि देखिए, आप कितनी भी आपके दिल में ऐसा आए कि मैं कारोबार अभी नहीं कर पाऊँगा या मेरे को दुकान बंद कर देनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे ख्याल आते, थोड़ी हिम्मत रखें, कंटिन्यू उस काम को करते रहें। देखिए, आपको ज़रूरी है कि आप उस काम को कंटिन्यू करें, क्योंकि देखिए आप किसी भी काम में, देखिए बारिश का भी, जैसे कि बारिश का मौसम है, अब बारिश के मौसम में जो ज़मीन होती है ना, वहाँ पे खड्डे पड़ जाते हैं। तो खड्डे ऐसे ही नहीं पड़ जाते, अभी जैसे कि मैं हूँ, मेरे हाथ, अब ज़मीन के ऊपर, आप नीचे ज़मीन के ऊपर उंगली मारोगे तो वहाँ पे खड्डा नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। तब जैसे कि देखिए बारिश के जो बूंद गिर रहे हैं पानी के, ठीक है, तो ये पानी के एक बूंद के अंदर भी इतनी ताकत भी नहीं कि वो कहीं गिरे और वहाँ पे खड्डा पड़ जाए। अब इसमें होता क्या है कि बारिश का जो बूंद है ना, वो एक बूंद कंटिन्यू एक के बाद एक ही जगह पे कंटिन्यू गिरता रहता है। 1 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, 3 बार गिरता है, 4 बार गिरता है, 5 बार गिरता है, हज़ारों बार गिरता है। इतनी बार गिरने के बाद वहाँ पे खड्डा पड़ जाता है। अब उसने इतनी बार गिरा, उसके बाद वो खड्डा पड़ गया ना, तो उसमें हुआ क्या, 1 बार गिरा तो खड्डा नहीं पड़ा, कंटिन्यू इतनी बार गिरा तो खड्डा पड़ गया। इसी तरीके से जैसे कि मैंने बहुत बार ये बयानों के अंदर भी सुना है, ओलमा ने भी और माशाल्लाह मेरे उस्तादों ने और टीचर्स ने, जिन के पास हमने बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग चीज़ें सीखी, तो उन्होंने भी बताया है कि बताया जाता है कि एक शख्स था जिसको पानी पीना था, तो उसने एक जगह, मतलब कहीं कुएँ की खुदाई के लिए एक जगह पानी के लिए उसने खड्डा खोदा, तो एक जगह नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह गया, दूसरी जगह नहीं मिला तो फिर तीसरी जगह गया, यानी कि इस तरीके से उसने काफ़ी सारी जगह खोदी। तो फिर एक शख्स ने उससे कहा कि भाई तूने इतनी सारी जगहों पे खोदा, इसके बदले इतना टाइम और इतना जितना तूने खुदाई काम इतनी जगह किया, तो एक ही जगह में इतना खोद लेता तो तुझे पानी एक ही जगह मिल जाता। इसके लिए कहते हैं कि एक दर पकड़ो लेकिन मजबूती के साथ पकड़ो। ऐसा होना चाहिए कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो और आपको मज़ा आ जाए उस काम के अंदर। तो जो काम पकड़ो उस काम को कंटिन्यू करते रहो और उस फील्ड के अंदर इतने माहिर हो जाओ, उसके अंदर इतने मास्टर हो जाओ कि माशाल्लाह आप किसी और से बेहतर बनने की कोशिश ना करें कि नहीं यार वो मेरा मुकाबिल है या मैं उसका मुकाबला करूं या फिर मैं उससे बेहतर बन जाऊं, ऐसा सब ना करें, बल्कि आप अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करें। यानी कल आप जैसे थे या आप पास्ट में जो आपका भूतकाल जो गया है, यानी कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले आपके जो वक्त गुजरा है, जो दिन गुजरे हैं, आप अपने आप को पहले से बेहतर अपने आप को बनाने की कोशिश करें, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम समझाने की कोशिश करें कि जो चीज़ आपको नहीं आती आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। जैसे कि पहले के ज़माने के जो बिज़नेस हुआ करते थे और अभी के ज़माने के जो हमारी बिज़नेस है तो एक ही चीज़ ही, लेकिन बस इनके तरीके बदल गए। अभी जैसे कि आपको मैं बताऊँ, समझाऊँ कि जैसे कि पहले के टाइम में हमारे जो खानका हुआ करती थी या आश्रम्स हुआ करते थे, जहाँ पे पर्सनल टीचर या पर्सनल गुरु होते थे जो सबको सब कुछ सिखाया करते थे, तो वो सब चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी उस ज़माने में। इस ज़माने में भी वैसा है, लेकिन इस ज़माने में हमारा जो वक्त चल रहा है 2022 का, इसके अंदर हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक चीज़ है जिसका नाम है इंटरनेट। और बहुत सारी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियो के ज़रिए सीख सकते हो, सिखा सकते हो, आपके पास जो हुनर है वो आप हज़ारों लाखों तक पहुँचा सकते हो। तो ये एक चीज़ करने की कोशिश करें कि आप माशाअल्लाह जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस फील्ड के जो माहिर लोग हैं ना, उनकी वीडियोस देखने की कोशिश करें, उनके एग्जीबिशंस जो होते हैं वहाँ पे जाए, वहाँ पे शिरकत करें, उनसे मिलें। जब आप उनसे मिलोगे, उनके एग्जीबिशंस में जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिल जाएगा। वरना ऐसा होगा कि बस आप ये सोच लो कि मेरे को सब आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए किसी एक बहुत ही बेहतरीन शख्स ने कहा है कि अगर एक कमरे के अंदर अगर 10 जो जानकार लोग बैठे हुए ना, और आप उसमें ये सोच रहे हो कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी भी अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझने की कोशिश ना करें। अगर एक कमरा है और एक कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हुए और उनके अंदर आप सबसे ज़्यादा दिमाग वाले हो, अब आप सबसे ज़्यादा जानकारी वाले हो, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन उस कमरे से निकल जाओ। क्योंकि देखिए उस कमरे के अंदर आप सबसे ज़्यादा समझदार हो और दूसरे 9 लोग हैं, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो इल्म नहीं है जो आपके पास है। तो आपकी ज़ात से, आपके ज़रिए उन लोगों को तो फ़ायदा होगा,
लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप सबसे ज़्यादा माइंडेड हो, आप सबसे ज़्यादा समझदार हो, तो आपको कौन सिखाएगा। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा से उन लोगों के पास जाने की कोशिश करें जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, आपसे ज़्यादा इल्म वाले हो, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हो। क्योंकि देखो आप हमेशा सीखते रहोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा देगा। आप जिस दिन से ये सोच लोगे कि मेरे को सब आता है, उसी दिन समझो कि आप बेवकूफ़ी करने लगे हो। तो हमेशा सीखने की कोशिश करें, कभी भी ये ना सोचे कि मेरे को सब आता है। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि एक बुज़ुर्ग से किसी ने सवाल किया कि आपके पास कितना इल्म है। जो बुज़ुर्ग समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं अभी समुद्र के किनारे बैठा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ इसमें तो एक चुल्लू उठाया है, अभी तो पूरा समुद्र बाकी है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त, आप जो भी हैं, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपने मना किया इसलिए, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू कोशिश करते रहे। परेशानियाँ आएंगी, उसको सब्र करें, झेलें और उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप ये सोचोगे कि यार मेरे ऊपर परेशानी आ गई, अब टूट जाओगे, बैठ जाओगे, तो फिर बात खलास। टूटना नहीं है, बैठना नहीं है, पहाड़ की तरह खड़े रहना है, हिम्मत रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दुआ खैर में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। चलो हाफिज़ साहब चलेंगे।